वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हमने इस वीडियो के पहले एक वीडियो और बनाया है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, जो सिलेबस के बारे में, क्योंकि 2026-27 सेशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्लास 6 का होने वाला है उसका सिलेबस में काफी चेंजेस किए हैं। तो उसका वीडियो हम पार्ट 1 बना चुके हैं। सिलेबस में क्या आएगा, कितनी मार्क्स आएंगे, कितनी नंबर का रहेगा और कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पुराना वीडियो वॉच कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो आज हम पूरा फुल एनालिसिस बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, उसके अंदर क्या है। आपका सिलेबस तो हमने बात की थी, लेकिन सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ओके, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस में और क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहला हमारा सेक्शन था ईवीएस। ओके, तो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेबस एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा था ईवीएस। पहला सेक्शन था हमारा ईवीएस। ईवीएस का हम सिलेबस देखेंगे कि ईवीएस में क्या है। हम पूरा सिलेबस बाइलिंगुअल बात करेंगे, जैसे जैसे कि अभी आप कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस तो बता रहे हैं लेकिन इंग्लिश में बता रहे हैं, थोड़ा हिंदी में भी बताइए। तो हम पूरी जो क्लासेस चलेंगी, जो 15 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, सारा बाइलिंगुअल चलने वाला है। हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे। आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ओके, आपको पूरा, आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। ओके, तो एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं ईबीएस को। ईबीएस को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर हमारे 20 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल। 20 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के होने वाले हैं। 25 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। ओके, और टाइम आपको 30 मिनट मिलेगा। अगर आप 30 मिनट में करना चाहेंगे 30 में कर लो, या फिर कम में करना चाहे तो कम में भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल आवर्स आपको 2 घंटे ही मिलने वाले। ओके, तो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स से रहेंगे, 30 मिनट मिलेगा। तो इसमें सिलेबस के अंदर देखेंगे कि ईबीएस के अंदर कितने टॉपिक्स आने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है, क्योंकि वही टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो हमें जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आने हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा द नेचुरल वर्ल्ड। सबसे पहला हमारा है दी नेचुरल वर्ल्ड। इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसार। प्राकृतिक संसार। प्राकृतिक संसार आपका एक टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक रहने वाला है। मान के चलिए ये आपका चैप्टर है, दी नेचुरल वर्ल्ड आपका चैप्टर है, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसार। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में कि इस टॉपिक्स के अंदर जो ईबीएस में है द नेचुरल वर्ल्ड प्राकृतिक संसार, कितने सब टॉपिक्स आएंगे। ये चैप्टर है, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आएंगे, किस किस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही हम पढ़ेंगे जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम में आना है। हम फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है ना, लेकिन वही पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे। ओके, फालतू आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, परिवहन आ जाएगा आपका। दूसरा टॉपिक आ जाए परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स,
नदियां पढ़ेंगे हम। ओके, माउंटेन्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्वत। हम ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लांट्स पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पौधे, पौधों के बारे में पढ़ेंगे हम, एनिमल्स ऑन लैंड वाटर, स्थलीय एवं जलीय जीव। हम पढ़ेंगे एनिमल्स ऑन लैंड वाटर, स्थलीय एवं जलीय जीव के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, जीव रहते हैं, और आपके जो लैंड पे है उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं। हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, उस सारे टॉपिक्स के इसके अंदर कवर आपके हो जाएंगे। हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेल्टर्स, जिसे हम शेल्टर्स भी बोलते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे, शेल्टर्स, घर एवं आश्रय कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है वाटर साइकिल। ओके, तो वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जल चक्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे ये पहला जो हमारा चैप्टर है दी नेचुरल वर्ल्ड, ये हमारा पहला चैप्टर है ईवीएस के अंदर। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स ऑन लैंड वाटर, स्थलीय जलीय जीव के बारे में पढ़ेंगे, कौन से स्थलीय जीव हैं आपके, कौन से जलीय जीव हैं, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दी नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार, नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं आपकी, प्राकृतिक आपदाएं हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेल्टर्स, घर एवं आश्रय है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और आपका वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पार्ट है हमारा, यहां पे लिख देते हैं दूसरा। ओके, दूसरा है हमारा दी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। दी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, दूसरा चैप्टर रहेगा ईवीएस के अंदर, एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर। तो हम ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आ जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर आ जाएगा आपका फूड, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे आपके, भोजन एवं पोषक तत्व, पोषक तत्व। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। सब टॉपिक हो जाएगा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, भोजन एवं पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा हाइजीन, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस,
हाइजीन एंड क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वच्छता। स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे कि हाइजीन एंड क्लीनलीनेस क्यों जरूरी है। सब टॉपिक्स, सब पूरा सारा कुछ हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सुपर सेंसेस जो हमारी विशेष इंद्रियां रहती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। विशेष इंद्रियां। ओके, तो हमारी ये 3 टॉपिक हो गए, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, सुपर सेंसेस विशेष इंद्रियां, और आपका नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर बहुत ही अच्छे से हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। ओके, श्वसन तंत्र होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये 2 टॉपिक हो गए हैं, दी नेचुरल वर्ल्ड प्राकृतिक संसार, और हमारा दी ह्यूमन बॉडी मानव शरीर। तो इसके अंदर ये सारे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, क्योंकि इसको हम इरेज कर देंगे। और भी टॉपिक्स हैं ईवीएस के अंदर, अभी 2 ही चैप्टर हुए हैं, और भी 2 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। उसके बारे में भी देखते हैं कि उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। ओके, तो हमने अभी बात की है, 2 टॉपिक हमने ईवीएस के अंदर कवर कर लिए, जो हमारा था नेचुरल वर्ल्ड प्राकृतिक संसार, और दूसरा था हमारा ह्यूमन बॉडी मानव शरीर। उसके अंदर हमने सब टॉपिक्स देखे हैं कि क्या क्या जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो तीसरा रहेगा। ओके, तो तीसरे चैप्टर में रहेगा हमारा साइंस इन डेली लाइफ। साइंस इन डेली लाइफ, आपको इसके बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। दैनिक जीवन में विज्ञान, ये वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में दिया गया है। साइंस इन डेली लाइफ, ईवीएस के अंदर ये टॉपिक भी आपको दिया गया है, क्योंकि आप 3rd 4th 5th में पढ़ते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा साइंस इन डेली लाइफ, कि दैनिक जीवन में विज्ञान कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। ओके, वो हम बाद में करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। यहाँ पे आप केवल देखेंगे कि आपको ईवीएस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और कौन कौन से सब टॉपिक आने हैं। ओके, इसके अंदर सब टॉपिक देखते हैं कौन कौन से आएंगे और हमें क्या पढ़ना होगा इसके अंदर। ओके, सबसे पहले आ जाएगा हमारा फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संचरण, खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। ओके, तो हम वाटर पॉल्यूशन भी इसके अंदर सब टॉपिक दिया गया है। एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण पढ़ेंगे। ओके, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण,
वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। और नेक्स्ट है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था साइंस इन डेली लाइफ। ये हमारा चैप्टर था ईवीएस के अंदर, थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि फूड कैसे हम प्रिजर्व करते हैं। ये भी आपका सिलेबस में दिया है। वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रदूषण के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानि रहते हैं, कैसे क्यों होता है, कैसे हम उसकी रोकथाम करें हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण। ओके, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक, थर्ड चैप्टर था ईवीएस के अंदर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ओके, जो चौथा चैप्टर है आपका ईवीएस के अंदर। काफी बड़ा सिलेबस है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, ईवीएस में काफी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सॉइल सराउंडिंग्स। सॉइल सराउंडिंग, सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है ईवीएस का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। सॉइल सराउंडिंग, सामाजिक परिवेश। ओके, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय ने आपको पढ़ने के लिए, जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं बाइलिंगुअल। ओके, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, भारत की विशेषताएं। ये आपका चैप्टर में दिया गया है। सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, भारत की विशेषताएं, ये सब टॉपिक है आपका। स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट एंड कैपिटल, राज्य एवं राजधानी, राज्य एवं राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक है इसमें चैप्टर के अंदर। डिफरेंट लैंडस्केप्स, डिफरेंट लैंडस्केप्स, भौगोलिक स्थल रूप, भौगोलिक स्थल रूप, ये भी आपका चैप्टर में दिया गया है, जो सब टॉपिक है। तो हम पढ़ेंगे सॉइल सराउंडिंग्स के अंदर, सामाजिक परिवेश के अंदर, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, भारत की विशेषताएं, स्टेट एंड कैपिटल, राज्य एवं राजधानी पढ़ेंगे, नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक, डिफरेंट लैंडस्केप्स, भौगोलिक स्थल रूप के बारे में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स दिए गए, फेस्टिवल्स दिया गया है, फेस्टिवल्स, त्योहार, त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ जो सब टॉपिक हैं। फॉरेस्ट, जंगल, जंगल है, वन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्रॉप्स, फसल,
फसल के बारे में पढ़ेंगे, सीजन ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट जंगल वन, क्रॉप्स सीजन किसके अंदर पढ़ेंगे हम, सॉइल सराउंडिंग सामाजिक परिवेश के अंदर पढ़ने वाले हैं, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, भारत की विशेषताएं, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, स्टेट एंड कैपिटल राज्य एवं राजधानी, नेशनल सिंबल्स राष्ट्रीय प्रतीक, डिफरेंट लैंडस्केप्स भौगोलिक स्थल रूप और फेस्टिवल्स त्योहार, फॉरेस्ट जंगल वन, क्रॉप्स फसल और सीजन ऋतुओं के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये हमारा ईवीएस का कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारी 20 नंबर की 20 क्वेश्चंस आएंगे और 25 नंबर की आने वाली है। तो हमारा ईवीएस चैप्टर में केवल इतना ही आपको पढ़ना है। अगर ये टॉपिक्स के अलावा आप पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िएगा, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए यही टॉपिक्स करेंगे, ओके। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी में, ओके। तो बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक्स की ओर चलते हैं। अभी हमने ईबीएस के बारे में सारा कुछ डिटेल एनालिसिस कर लिया कि ईबीएस में कौन कौन से सब टॉपिक्स आने, कितने चैप्टर्स आने, आपकी 4 चैप्टर्स आने थे, उसके अंदर हमने सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है कि कितने सब टॉपिक आने, क्या क्या आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा जाएगा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन 2, ये हमारा रहेगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारी पूछी जाएगी एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये कितने नंबर की होने वाली है, ये भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ओके, और 25 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेंगे और 30 मिनट, ओके। तो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट मिलने वाले, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओके। इसके अंदर सब टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से सब टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, ओके। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न पूर्ण करना। नेक्स्ट फिगर सीरीज, फिगर सीरीज, ओके। आकृति श्रेणी, फिगर सीरीज रहेगा। पहला हमारा रहेगा पैटर्न कंप्लीशन, जो आपको पैटर्न दिए जाएंगे उनको आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ओके। तो वो वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर आने वाले हैं। पैटर्न पूर्ण करना, आधा अधूरा आपको पैटर्न मिल जाएगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा इनमें से कौन सा है, वो बात की बात है, हम बाद में तैयारी जब करेंगे तब हम देखेंगे। फिगर सीरीज, फिगर सीरीज आएंगी, आकृति श्रेणी भी इसके अंदर आएंगी आपकी, जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना। तो जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशंस के क्वेश्चंस आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो रीजनिंग है आपकी, उसमें आपके पूछे जाएंगे, ओके। तो ये भी आपको पढ़ना होगा।
इसके बाद आ जाएगा आपका मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस आएंगे। मिरर इमेज पूछे जाएंगे आपके, आपको वाटर इमेज पूछी जाएंगी, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर भी पूछे जाएंगे आपके। छिपी हुई आकृति, ओके, तो ये भी आपका पूछा जाएगा, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, फिगर मैचिंग, फिगर मैचिंग, समान आकृति पहचानना, समान आकृति पहचानना। ओके, ये भी आपका सब टॉपिक रहने वाला है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, भिन्न आकृति पहचानना, भिन्न आकृति पहचानना, ऑड वन आउट, ये क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। एनालॉजी, एनालॉजी, समानता, समानता के क्वेश्चंस भी आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाएंगे। और लास्ट है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन पेपर फोल्डिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन पेपर फोल्डिंग, स्थानीय कल्पना कागज मोड़ना, ओके, तो ये भी आपको पूछे जाएंगे। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न पूर्ण करना, ये आपके सिलेबस में है। ओके, फिगर सीरीज, आकृति श्रेणी, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा, वाटर इमेज, आपको जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति पूछी जाएगी। इसके अंदर फिगर मैचिंग, समान आकृति आपको पहचानने वाले क्वेश्चन आएंगे। ऑड वन आउट, भिन्न आकृति पहचानना, एनालॉजी पूछी जाएगी, समानता, और इसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्थानीय कल्पना और कागज मोड़ने वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हमारा रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग। आपकी जो रीजनिंग होगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसके क्वेश्चन हमने बता दिए, 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, जो 30 मिनट आपको ओवरऑल मिलने वाला है। ओके, तो हमने अभी 2 सेक्शन कर लिए हैं। पहला हमने सेक्शन किया था ईवीएस, ओके, दूसरा सेक्शन है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ईवीएस के हमने सारे सब टॉपिक्स देख लिए हैं, चार चैप्टर्स में कितने सब टॉपिक्स आने हैं, और हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी देख लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो हमारा मैथमेटिक्स रहने वाला है, अर्थमेटिक। तो हमने अभी 2 सेक्शन देख लिए, ईवीएस भी देखा और आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट देखा। इसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन है अर्थमेटिक। में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने हैं।
कौन कौन से चैप्टर्स आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो सारा सिलेबस अभी हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक के अंदर। ओके, जो हमारी मैथ रहने वाली है, मैथ के क्वेश्चन भी हमारे 20 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके 25 मार्क्स मिलेंगे और टाइम आपको 30 मिनट मिलेगा। ओके, तो ये आपका रहने वाला है कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे और 30 मिनट इसमें आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे। ओके, नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति, ये हमारा ये चैप्टर रहेगा। नंबर एवं नंबर सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। सब टॉपिक्स में क्या क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। दूसरा हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नियरेस्ट, 10, 100, 1000। निकटतम पूछेगा, निकटतम। निकटतम क्या क्या रहने वाला है, 10 की निकटतम, 100 और 1000 के निकटतम, ये वाले क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। फिर आ जाएगा आपका नंबर, नंबर नेम्स, संख्या नाम। ओके, ये भी आपका सिलेबस के अंदर दिया है, संख्या नाम। प्लेस वैल्यू आ जाएंगे इसके अंदर। प्लेस वैल्यू, स्थानीय, स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू आपके अंदर इस जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेबस के अंदर रहने वाली है। फेस वैल्यू, अंकित मान। फेस वैल्यू, अंकित, अंकित मान। ओके, तो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। नंबर एवं नंबर सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति के अंदर असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम पूछेंगे। आरोही क्रम के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, नियरेस्ट, 10, 100, 1000। निकटतम पूछेंगे 10, 100 और 1000 के। नंबर नेम, संख्या के नाम क्या क्या इसके अंदर रहेगा, वो हम सारा कुछ देखेंगे। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और फेस वैल्यू, अंकित मान के भी क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के अंदर नंबर एवं नंबर सिस्टम के अंदर पूछे जाएंगे। ओके, तो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है कि अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या सिलेबस है, सब टॉपिक्स है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, चार मूलभूत संक्रियाएं। चार मूलभूत संक्रियाएं, इसके अंदर आपके
ओके, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के अंदर आपके आ जाएंगे 4 मूलभूत संख्याएं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे आपके एडिशन, एडिशन पूछेंगे, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन, घटाव, जोड़ घटाव, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, डिवीजन, भाग। ओके, तो ये हमारे रहते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, जोड़ घटाव गुणा और भाग। ये हमारे टॉपिक्स के अंदर रहने वाले हैं मैथ में। ओके, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे भी दूसरा टॉपिक था ये हमारा। तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं हम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एवं मल्टीपल्स, गुणनखंड एवं गुणज, गुणनखंड एवं गुणज। ओके, ये हमारा तीसरा चैप्टर रहने वाला है मैथ का। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, फैक्टर्स निकालना, मल्टीपल्स देखना आपको, एलसीएम एचसीएफ, ये सब चीजें आपको गुणनखंड एवं गुणज के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर होगा हमारा फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न। इसके अंदर आ जाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, ओके, समहर भिन्न, समहर भिन्न। फिर आ जाएंगी आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर भिन्न के अंदर भी आपके रहेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, भिन्नों में भी आपको पूछा जाएगा कि भिन्न कैसे जोड़नी है, घटानी है, गुणा कैसे होता है भिन्न का, और भाग कैसे होता है, ये भी हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। ओके, इरेज करते हैं इसे। तो हमने अभी 4 यूनिट देखी है मैथ के अंदर, फ्रैक्शंस भी हमने देख लिए। 5वीं यूनिट रहने वाली है आपकी मेजरमेंट्स, मापन। मेजरमेंट्स रहेगा मापन, मापन में आ जाएगी आपकी लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, कैपेसिटी, धारिता, टाइम, समय, मनी, धन, यूनिट कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। ओके, इकाई परिवर्तन, इकाई परिवर्तन, यूनिट कन्वर्जन। तो मेजरमेंट्स के अंदर, मापन के अंदर लेंथ, लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, मास के बारे में, द्रव्यमान, कैपेसिटी, धारिता, टाइम, समय, मनी, धन, यूनिट कन्वर्जन, इकाई परिवर्तन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा ये 5th यूनिट था। 6th यूनिट देखिए मैथ के अंदर क्या पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, ये हमारा नेक्स्ट
यूनिट रहेगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। एक क्वेश्चन दी जाएगी, उसमें आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना पड़ेगा कि कैसे करना है। वो सारा कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में भी आपका सिलेबस में दिया है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, 8 नंबर का है आपका एंगल्स, डायरेक्शन, मैपिंग। एंगल्स, डायरेक्शन, मैपिंग, कोण, दिशा एवं मानचित्र। कोण, दिशा, मानचित्र। ओके, तो ये भी आपका नेक्स्ट यूनिट है, एंगल्स, डायरेक्शन एंड मैपिंग। कोण के बारे में पढ़ेंगे, दिशा कौन कौन सी होती है, मानचित्र में ग्लोब में देखेंगे तो उसके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये सारे आपके पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट यूनिट हमारा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। बार ग्राफ हो गया आपका, टेबल हो गए, पिक्टोग्राफ हो गए, इसके क्वेश्चंस आएंगे। बार ग्राफ, टेबल, सारणी, बार ग्राफ, टेबल, सारणी और पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, चित्र आलेख, चित्र आलेख। ओके, बार ग्राफ। तो ये आपके सारे टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर रहने वाले हैं। 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो हमने मैथमेटिक्स जो आपकी रहने वाली है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, सारा कुछ हमने देख लिया है। ओके, अब हमारा बचा है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश आप करेंगे या हिंदी करेंगे, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया हुआ। लैंग्वेज टेस्ट वाला सेक्शन देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर सिलेबस क्या है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो हमारा रहने वाला है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी लेनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश। ओके, जैसे कि हमने इंग्लिश चूज किया, इंग्लिश का आज सिलेबस देखेंगे। ओके, अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी का सिलेबस आप देख लेंगे। इंग्लिश हमने चूज की है तो इंग्लिश का हम सिलेबस देखेंगे कि इंग्लिश में सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। ओके, वैसा ही हिंदी का भी सिलेबस रहेगा जैसा इंग्लिश का रहेगा, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आने हैं आपके, 25 मार्क्स का रहने वाला है और 30 मिनट मिलने वाले हैं। ओके, इसमें पूछे जाएंगे चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपके 4 पैसेज आएंगे। 4 पैसेज आएंगे, पैसेज के अंदर ही आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, उन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पैसेज कितने आएंगे? 4, हिंदी के हों या इंग्लिश के हों। आपको एक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी 4, 5, 6 लाइन की, उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे, 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसे ही 4 पैसेज आएंगे। ओके, तो आपको वैसे हल करना है। तो पैसेज के अंदर आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा वो देख लेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैसेज को रीड करना पड़ेगा, पैसेज रीड करना पड़ेगा। ओके, तो पैसेज रीड करेंगे, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। उसमें मेन आइडिया ढूंढना पड़ेगा। मेन आइडिया के क्वेश्चंस ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं कि आपका इसका जो पैसेज दिया है उसका टाइटल क्या है। ओके, टाइटल
टाइटल पूछा जाएगा तो टाइटल भी आप बताएंगे। मुख्य विचार, मुख्य मुख्य विचार, मुख्य विचार आपका टाइटल क्या है, मेन आइडिया क्या है, वो आपका पूछा जाएगा। वर्ड मीनिंग पूछ ली जा सकती है, उस पैसेज के अंदर ऐसी कुछ वर्ड मीनिंग दी गई हो तो मीनिंग वो भी आपको पूछी जा सकती है। ओके, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ। ओके, जैसे हिंदी में लिखा है तो शब्दार्थ आ सकता है आपका, जो हिंदी का पैसेज पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग पूछ लिए जाएंगे, सिनोनिम्स पूछ लिए जाएंगे, सिनोनिम्स पूछ लिए जाएंगे। ओके, समानार्थी, समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स पूछ लिए जाएंगे आपसे। एंटोनिम्स पूछ लिए जाएंगे, एंटोनिम्स पूछ लिए जाएंगे। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी आपको पूछे जा सकते हैं उसमें से, कि आपको विलोम शब्द बताइए जो पैसेज है उसमें से, आप सिनोनिम्स बता दिए, समानार्थी शब्द बता दीजिए, हैं तो वो भी आपके पूछे जा सकते हैं। वोकैब के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वोकैब, वोकैब के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आएंगे आपके पैसेज के अंदर ही, पैसेज आपको रीड करना पड़ेगा, पैसेज से ही आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे, चाहे आपका हिंदी सेक्शन हो चाहे आपका इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो ये मेन चीजें आपको आ सकती हैं। तो आपको पैसे सही से रीड करना है, सिनोनिम्स कुछ याद करवाएंगे हम, एंटोनिम्स याद करवाएंगे, वर्ड मीनिंग याद करवाएंगे, इसका टाइटल ढूंढवाएंगे, सारा कुछ हम आपको डिटेल बैच में बताएंगे। अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच को ज्वाइन कर लेंगे। यूट्यूब में 15 जुलाई से लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ओके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।